बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स या फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये टी.एस. ग्रेवाल बुक का एडिशन 2022 का क्वेश्चन नंबर 30 है एंड इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। आप इसको ढंग से समझिएगा एंड आई होप मेरे समझाने के बाद आपको उसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा एंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। क्लियर बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रखा है। आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं ए और बी जिनकी कैपिटल्स ओपनिंग है 20,000 एंड 10,000। ठीक है बच्चों, तो इनकी कैपिटल इतनी ही दे रखी है। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम। अब क्वेश्चन में जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है ₹1500 ओनली। अब अगर आप इंटरेस्ट निकाल कर देखते हैं 20,000 का 6% होता है 1200, 10,000 का 6% होता है 600, तो टोटल हो गया आपका 1800। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 है टोटल, मगर प्रॉफिट हुआ है केवल 1500। तो यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से ट्रीट करना है उसके बारे में दो बातें बता रखी हैं। पहले बार में ये बताया हुआ है कि देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस लाइन का ये मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सिर्फ एक अप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट कर रहे हो, चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो। क्लियर बच्चों? तो यू आर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन नॉट अ चार्ज। तो आप फर्म को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पड़ेगा टू ए एंड बी, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो फर्म को लॉस हो जाएगा और किसी भी अप्रोप्रिएशन की वजह से फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। तो फर्म उनको उतना ही प्रॉफिट देगी या उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। प्रॉफिट तो देगी ही नहीं, उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, और इनके अपने ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में देगी, जो कि आप देख सकते हैं 2:1 आ रहा है। 1200 और 600 का रेशियो होता है 2:1। क्लियर बच्चों? यानी कि जो इंटरेस्ट ए को मिलेगा और जो इंटरेस्ट बी को मिलेगा वो कम कम मिलेगा और 2:1 के रेशियो मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो 1500 का 2/3, या फिर आप 12/1800 कर दीजिए 1500 को, तो भी आंसर निकल आएगा 1000। ठीक है बच्चों? और बी का निकालना है तो 1500 का 1/3 या फिर 600/1800 कर दीजिएगा तो भी निकल आएगा 500। ऐसा करने से देखिए फर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिल गया, माना कम कम मिला, अपने ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में मिला, मगर फर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक अप्रोप्रिएशन माना गया था, ना कि चार्ज। तो ऐसे में अगर आपसे कोई कहे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो आप सिंपली इस तरह से बनाएंगे। क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो कि 1500 आएगा नेट प्रॉफिट, और यहां पे लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि दिया जाएगा ए को और बी को। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 1000 एंड 500, दैट इज 1500। और इस तरह से ये पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ये था केस 1। बट केस 2 को अगर आप ढंग से पढ़ें तो वहां पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। यानी कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है। चार्ज की तरह ट्रीट करने का मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना ही देना है टू ए एंड बी, एज वेल एज, क्योंकि अब उसे चार्ज मान लिया गया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, क्योंकि वो एक चार्ज है और हर चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर बच्चों? तो आपको देखिए कि फर्म का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इन दोनों को जो दिया जाना था वो 1800 था, बट प्रॉफिट केवल इंटरेस्ट से पहले 1500 था। तो जो फर्म का प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ ₹300, और लॉस को जब आप लिखेंगे
इन द पेरोल प्रोटेक्शन अकाउंट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट लॉस, ठीक है। कितना लिखेंगे, से 300, सॉरी, ठीक है बच्चों। एंड देन इस लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि और कोई अप्रोप्रिएशन तो करना ही नहीं है, नेट लॉस है, और उसी को नेट लॉस को डिविजिबल लॉस बना देंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, जो कि क्वेश्चन में 2:3 दे रखा था। तो 120 ए के हिस्से में आ जाएगा, 180 बी के हिस्से में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन 16 और 17 का कॉम्बो है, उसमें दो अलग इलस्ट्रेशन थे, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों केस बनाकर वो दे दिया गया। क्लियर बच्चों? तो दिस इज योर सेकंड केस। बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही, उसके अंदर नेट लॉस यहाँ लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मान लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट किया गया होगा, जिसकी वजह से फर्म को नेट लॉस हो गया 300 का, और ये नेट लॉस पार्टनर्स में बांट दिया गया इन द रेशियो 2:3। एज अ रिजल्ट ये अकाउंट इस तरह से बनाया गया। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन नंबर 30 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।